हैंडल करेंगे सबसे पहले जिनके वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जिनकी वजह से उनकी टीम बन ही नहीं, रुक गई है, स्टॉप हो गई। बताएं, मैं मसले हल करता हूँ आप लोगों को। जस्ट एक मिनट। और एक कोई को होस्ट भी अपना हैंड रेज कर दे। मीटिंग के दौरान अगर कोई इशू आता है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। चलें जी। अली मेहर भाई मौजूद हैं सर, को होस्ट की कमांड दी है, मुझे इन्फॉर्म करें सर, आवाज प्रॉपर। जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए माशाल्लाह, ग्रेट। चलें जी, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। चले मैं इन सब लोगों के सवाल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। हम जब इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के मसले भी हमने चलिए बारी बारी लेते हैं। नजम भाई हैं। नजम भाई, मैं आपको सर अनम्यूट कर चुका हूँ। सर आप अपना माइक ऑन करें, सवाल पूछें। क्या मसला आ रहा है, क्यों नहीं बन रही टीम? नजम भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे एक नुक्कर में ना माइक का ऑप्शन बना हुआ है सर, इस पे क्लिक करें, माइक ऑन हो जाएगा। नहीं पता चल रहा सर? चलें कोई बात। मुनीर डोगर भाई हैं सर, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मुनीर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई, क्या सवाल है आप? जी जी सर, कोई सवाल नहीं है, माशाल्लाह ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं आ रही, परेशानी नहीं है कोई? चलो। नहीं सर, नहीं सर, कोशिश जारी है इंशाल्लाह। चलो ठीक है सर, ओके। चलें जी। अम, महनाज, मेरी बहन, अगर आप सुन रही हैं, को होस्ट की कमांड दीजिए। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, महनाज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या परेशानी आ रही है टीम बनाने में? नहीं नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। कोई जहन में सवाल हो, कल परसों किसी क्लाइंट ने आपको किया हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो कि चले मैं पूछूंगी, टाइम मिला तो मैं हाजिर हूँ, आप नहीं पूछ नहीं, सकती हैं। इतना कोई मसला नहीं है, बस जिसको प्लान लिखा हो तो वो बस यही कहते हैं कि ये फेक है। मतलब एक बंदा कहता फेक है? हाँ जी। ठीक है, तो आप उसे छोड़ देती हो, मतलब स्किप कर देती हो, आप कहती हो चलो फेक है तो भाग जाओ। नहीं, मैं उसको पूछती हूँ ना कि आप बताएं ये कैसे फेक है, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही फजूल बात करते हैं तो फिर जाहिर है उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ, उसको छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। हमें ना अपने जहन के लोग चाहिए, हमें ना अपने सितारे के लोग चाहिए, अपने जहन के लोग चाहिए। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, बुरे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ जी। इसी हाँ जी। आपको ही और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने मुंह की तारीफ नहीं कर रहा। हो सकता है सोशल मीडिया पे ना मेरे जैसा, वो अली मार भाई जैसा, आप जैसा कोई ना कोई आपको ऐसे मेंबर दो चार मिल जाएंगे। देखो ना, इंसान, यकीन करें कि अगर चांद पे पहुंच चुका है ना, वो भी इंसान ही था ना। तो हाँ अपने अपनी जी। ना मेहनत, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लीडर आपको मिलेंगे। फिर आपको ये होगा कि हाँ दो जी, चार मेहनत छह से जब सब कुछ है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। और आपका अपलाइन कौन है? नाइला, नाइला मलिक। बिल्कुल अपने अपलाइन के साथ बना के रखना, अटैच रहना, इंशाल्लाह हाँ बड़ी जी, कामयाबी। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप खुद ही सभी मतलब परेशानियां जो है उनको हैंडल कर लेते हैं। हाँ, कमर अब्बास सर हैं सर, काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं सर आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, वेलकम। कमर अब्बास। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। आपकी दुआ है सर। तो सर इशू अभी फिलहाल यही आ रहे हैं कि हमारे इलाके में एक कोई ऑनलाइन काम हुआ था, ठीक है। तो वो काफी लोगों के साथ ना फेक करके भाग गए। किसी का 50,000, किसी का 7,000, लाखों की गेम हुई है, वो लेके चले गए। ठीक है। तो
फिलहाल यही इशू आ रहा है, टीम कम बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है। हम्म। तो 1 महीने तक तो कोई भी नहीं ज्वाइन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 9 बंदों की टीम बन चुकी है 10-15 दिन में। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश जारी है। चलिए मैं सर एक आपको बात बताता हूँ सर। जी सर। जब आपने काम होती हो ना, तो तब स्टार्टिंग में ये होता है कि जो लोग आपको जानते होते हैं ना, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जब आप जीरो जी होगे जी ना, तो तब वो लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। चाहे स्कैम उनके साथ हुआ है चाहे नहीं हुआ, आप बात करोगे तो कहेंगे जब लाखों कमाओगे हम उन्हीं लाखों में से आपसे ले लेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना। सर यकीन करें जी कि जी जब आपने काम, वो लोग आपके काम आएंगे जो आपको नहीं जानते सोशल मीडिया से। जी ठीक है। जी जी बिल्कुल आप सर। कहाँ से बनाएंगे? सोशल मीडिया से बनाएंगे, अपने इलाके से नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो आपने सोशल मीडिया से अपनी टीम को बनाना जी है, जी और सर। जब आप ठीक है। बन गई, जब आपके अच्छे पैसे आने लग गए, तो यही लोग आपको कॉल करके कहेंगे सर मैंने भी ज्वाइन होना। जी जी ठीक है। बिल्कुल सर। ओके। अब्रिश नूर, माशाल्लाह नाइस नाम है। अल्लाह ताला की जात नसीब भी अच्छा करे बहन का। मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है अब्रिश। मैं यह स्क्रीनशॉट ले लूं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्रिश, आपका क्या सवाल है? अ, जी मैंने अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे ये टिप्स पूछना चाह रही थी कि अगर टीम बनानी हो या मेंबर बनाने हो तो उसके लिए ख़ास काम क्या करना पड़े? सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी ना, तो जिसको भी कोई लिंक भेजो वो आगे से अपना ही रेफरेंस हमें भेज रहा होता है। तो उस मैं सूरत बताता हाल में किसी को सेटिस्फाई करना, अपनी तरफ लेकर मैं आना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। उसके लिए कोई ख़ास टिप्स हाँ, वगैरह हो तो? मैं बता रहा हूँ। अब्रिश ऐसे है कि पहली चीज तो ये है कि मुझे एक बात बताओ कि अगर आप मुझे हेलो का मैसेज करो और कहो सर कैसे हैं, मैं कहूँ ठीक हूँ। आपने कहा सर मैंने आपसे गाइडलाइन लेनी थी इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। अच्छा, अब्रिश मैं आपको कुछ भी सेंड ना करूँ, मैं आप मुझे डिटेल मांग रही हो, मैंने डिटेल ही भी नहीं सेंड की, मैंने जस्ट आपका नाम पूछा है और मैंने अब्रिश लिख के सेव कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने 2 4 6 मैसेज किए, मैंने नहीं रिप्लाई दिया। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि आप मेरे स्टेटस जो लाजमी देखोगे, ऐसे ही जी। स्टेटस देखोगे। मैं आपको बताता हूँ अब्रिश, आपने करना पता है क्या है? आप ग्रुप से लोगों को निकालें, कोई इशू नहीं है। कल जैसे सर कह रहे थे कि इस तरीके से लगता है कि मेहनत चोरी करने वाला साहब है। नहीं नहीं सर नहीं। आपको पता है एक बंदा अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है ना, वो बेचारा वहां धक्के खा रहा है। आपको पता है कंपनियां क्या करती हैं? भाग जाती हैं, लोगों के साथ स्कैम कर जाती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भाग भी गए हैं। तो आप उनको अच्छे की तरफ लेके आ रहे हो ना। अगर कोई बंदा 700 कमा रहा है तो आप 7,000 कमाने की तरफ लेके आ रहे हो। लेकिन आपने करना पता क्या है? जो लोग कहते हैं ना हम ऑलरेडी फलां कंपनी में काम कर रहे हैं, लोग अपना ही प्लान सेंड कर रहे होते हैं, है ना। मैं आपको जी, बताता बिल्कुल ऐसे ही। हूँ। अब इस तरीका क्या होता है? टेक्निकल, थोड़ा अपना माइंड टेक्निकल करें। कैसे? आप उनको कहें वाह जबरदस्त सर मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी चाह रही थी कि चले मुझे कोई आसान सा काम मिल जाए सर, बाकी तो सारे प्रोजेक्ट बड़े मुश्किल लग रहे थे, तो मुझे ये वाला आपका ना जो प्लान है ना अच्छा लगा है माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने ये बात की ना, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है बंदा मिल गया। आप उसको कहें कि सर प्लीज मेरा काइंडली नंबर सेव कर लें, अभी मैं थोड़ी मसरूफ, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करती हूँ, काइंडली मेरा नंबर सेव कर लें, मेरा नाम अब्रिश है। मैं कहता हूँ बंदा ऐसे नंबर सेव करेगा, ऐसे ही देखा ठीक है। अच्छा, नंबर जो ही उसने सेव किया, आपने तो पहले ही कर लिया, उसने भी कर लिया। अच्छा, अब की बार उस बंदे को चाहे मसलसल इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है। आप स्टेटस पे, आपने बस स्टेटस लगाना है, अच्छे से अच्छे स्टेटस अपने अपने सीनियर के। जब स्टेटस लगा रही हो ना, तो याद रखना स्टेटस जब वो आप आज देखा चुप रहा, कल देखा चुप रहा, परसों देखेगा ना, तो वो एक दफा सोचेगा जरूर कि ये लड़की तो मुझे कह रही थी कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा मैं ज्वाइन कर लूंगी, ये तो ऑलरेडी किसी पे ज्वाइन हो चुकी है और ये अच्छा वर्क लग रहा है। यकीन करें 2 4 6 दिन या हफ्ता वो आपके लगातार स्टेटस देखने के बावजूद वो आपसे एक दफा लाजमी पूछेगा मैम ये आप कौन सा काम कर रही हैं? आपके स्टेटस लगे हुए थे कि मेरी इतनी अर्निंग, आपके सीनियर फलां कितनी अर्निंग, ये तो फेक लग रहा है। फिर आपने उसे कहना है मेरे भाई फेक नहीं है, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उठ के स्टेटस लगाती फिरूं, नहीं नहीं फेक नहीं है।
आप जहां से मर्जी सर्च कर लो, फारसेज इसका नाम है। रात को मीटिंग होनी है, मैं मीटिंग के अंदर आपको बिठा दूंगी, आप चेक कर लेना, लोगों की बातें सुन लेना। बात समझ आ रही है ना? तो लोगों को सही। इस तरीके से, हम पता क्या गलती करते हैं अबरिश, हम गलती ये करते हैं कि एक बंदे ने हमें प्लान दिखाया, हमने कहा नहीं नहीं भाई हमें नहीं जरूरत, मैं तो ऑलरेडी फारसेज पे काम कर रही हूँ, आप फारसेज में आ जाओ। वो बंदा कहेगा लो जी ये तो मुझे खींच रही है अपनी तरफ, वो बंदा या ब्लॉक कर देगा या आपकी तरफ गौर ही नहीं करेगा, दोबारा आपकी आईडी ओपन करके नहीं देखेगा। जो लोग कहते हैं ना मान लिया करो उसको, ठीक है जरूर आपका प्लान देखेंगे, क्यों नहीं देखना। मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लें, कोई मसला नहीं, मैंने काम करना ही करना है, काम के बगैर तो नहीं ना गुजारा, मैं देखूंगी आपका प्लान, कोई इशू नहीं। इस तरीके से तो ये मुसलसल चलने का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो अचानक से लोगों को ना तो आपने प्लान दिखाना है। अब मेरा क्या तरीकाकार है, मैं ये करता हूँ कि कल मैंने ना स्टार लगा लिए मैसेज को ना, मैं भी दिखा भी सकता हूँ। बहुत सारे लोग, तकरीबन को 35 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने स्टार लगाया हुआ है। इन बेचारों को क्या किया है, बस प्लान सेंड किया है, कुछ नहीं किया, उनको छोड़ा हुआ है, उनके मैसेज आए पड़े हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग मेरे स्टेटस देख लें, एक दो दिन और देख लें। वो जब स्टेटस देखेंगे ना, उनको और अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद जब वो मुझसे कहेंगे फेक है, तो मैं उनको कहूंगा भाई मीटिंग में आ जाए। एक मीटिंग अटेंड करवाना आपका काम है, इंशाल्लाह लोगों को ये यकीन दहानी हो जाएगी कि वाकई ही रियल प्लेटफॉर्म है। और एक बात याद रखना, मजदूर घर से निकलता है ना ब्रश, मजदूर घर से निकलता है, तो याद रखना वो उसकी तरफ मजदूरी करने जाएगा जिसकी तरफ उसको ज्यादा उजरत मिलती होगी। आप 1,000 दो, आपकी तरफ मजदूर नहीं आएगा, मैं 1,500 दूं, मजदूर मेरी तरफ आएगा, क्योंकि उसको बेचारे को पैसों से है, उसने अपने बेहतर की तरफ जाना है। तो आप लोगों को जब ये यकीन दिलाओगे ना कि भाई इधर 100% मिलता है, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे 60% है, इंशाल्लाह लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसमें ना आपने थोड़ी जल्दी नहीं करनी। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी 100 बंदों को बस प्लान दिखा दो, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। लोगों को थोड़ा जी। पेंडिंग में रखा करें, कोशिश किया करें कि वो आपके स्टेटस देखें, और लोगों का नंबर सेव करवा के ना ब्रॉडकास्ट में एंटर किया करो। अवरिश आपके पास ब्रॉडकास्ट है? मालूम नहीं मुझे इसका। इलम नहीं? चलिए जस्ट एक मिनट, मोबाइल की स्क्रीन शेयर है। अच्छा मैं आप लोगों के सामने व्हाट्सएप को ऑन कर रहा हूँ। पता है ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ग्रुप की तरह का होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक मैसेज जाके ब्रॉडकास्ट में शेयर करें ना, वो सारे के सारे लोगों के इनबॉक्स में चला जाता है। बात समझ आ रही है ना? उसका फायदा जी। पता क्या होता है, ये देखो, जैसे मैंने ना ये देखो पेंडिंग ज्वाइनिंग ब्रॉडकास्ट, इसका मतलब है वो लोग जो अभी पेंडिंग में हैं, जिन्होंने बस स्टेटस देखा हुआ है, मेरा नंबर सेव कर रखा है और कुछ भी नहीं। अब मैंने इसको बनाया हुआ है, तो इसके अंदर देखते हैं लोग कितने हैं। लोग हैं इसके अंदर 176 लोग बैठे हुए हैं, जो ना सुबह सुबह ना उठ के मैं अपनी अर्निंग शेयर करता हूँ। अब इसमें जब शेयर करता हूँ, आपको पता है ये देखो, मैंने ये मीटिंग का लिंक शेयर किया ना, तो ये सब के इनबॉक्स में चला गया है। यानी कि बार बार लोगों को, आपको जनाब ढूंढने की जरूरत नहीं, लोग इधर कैद होते जाएंगे। आपने एक बंदे का नंबर सेव किया, उसने आपका किया, उसको उठाओ ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो। बहुत सिंपल है, ब्रॉडकास्ट बनाएं, लाजमी बनाएं। अब ये देखो ना, मेरा ये तरीका यही है, ये देखिए ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं लोगों को ऐड करता हूँ। इस तरीके से आपने करना है, और इंशाल्लाह आपकी सही। अच्छी टीम बनेगी, ठीक है। सही। थैंक और यू। ब्रॉडकास्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, वो ऊपर देखो 3 नुक्ते हैं, इन पे करना है क्लिक। आपको ग्रुप बनाना आता है कि नहीं ब्रश? जी बिल्कुल। बनाना आता है। अब देखो ये लिखा है ना न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप के नीचे क्या लिखा हुआ है? न्यू ब्रॉडकास्ट, जी। नजर आ रहा है? जी। हाँ, जी। जी। ये न्यू ब्रॉडकास्ट पे आपने क्लिक करना है। वो कहेंगे एक दो लोगों को ऐड कर लो, यहाँ पे एक दो लोगों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्लिक करो, बस ब्रॉडकास्ट बन गया। इतना सा काम है। यहाँ पे क्लिक सही। करके इसका नाम चेंज करना है तो कर लो, ठीक है। इस तरीके से ब्रॉडकास्ट बनता है। फिर ब्रॉडकास्ट में आप बस आप 2 काम किया करो, नंबर सेव करवा के लोगों को बस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, अपनी थोड़ी बहुत अचीवमेंट उसके अंदर शेयर करो, मीटिंग का लिंक शेयर करो, उनको मीटिंग की तरफ बुलाओ, इंशाल्लाह लोग ज्वाइन करेंगे, सही। ठीक है। बाकी अपने अपलाइन के साथ आपने कोऑपरेट रहना है, उसके साथ अटैच रहना है। इंशाल्लाह आप अगर अपने अपलाइन के साथ अटैच रहोगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी कामयाबी मिल जाए। कौन है आपका अपलाइन? आयशा। आयशा। हाँ, उसके साथ आपने ग्रेट लीडर है माशाल्लाह, बहुत मेहनत कर रही है आयशा। जज़ाकल्लाह। चलें, अल्लाह ताला की ज़ात सबको कामयाब करे। मुझे लग रहा है कि सभी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखो पैसा तो हर बंदा ही कमाना चाहता है। लेकिन एक बात मैं आपको आज क्लियर कट कर दूं कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस भीड़ में जितने भी लड़के बैठे ना, लड़के, याद रखना आप लोग ना लड़कियों की इज्जत किया करो यार। ये बेचारी ना
खुदा की कसम मैं आपको बताता चलूं कि मेरी सिस्टर मेरे पास बैठी होती है, ठीक है, मेरी हम एज है, और यकीन करें मैं आपको मजे की बात बता दूं, उसने कहा भाई मैं फार्सेज में काम कर लूं, इधर मेरी तरफ देखो, उसने कहा भाई हम तो फार्सेज में काम कर लूं, मैंने कहा नहीं रहने दो। अरे नहीं समझे आप लोग, मैंने कहा नहीं रहने दो, खैर है, मैंने कहा जितने पैसे चाहिए ना मुझसे ले लो, रहने दो, तुम क्यों ऐसे खप खप खपा करोगी। बंदे खुदा के, ये जो लड़कियां काम कर रही है आपकी बहनें नहीं, ये भी बहनें हैं, ये भी बेटियां यार, अगर समझो तो बेटियां बहनें हैं। तो इनको ना हेरिटेट ना किया करो, इनको टर्मिनेट ना किया करो, बड़ी मेहनत करती हैं यार, यकीन करो। मैंने लड़कियों को देखा रात 12-1-1 बजे तक बेचारी ज्वाइनिंग करवा रही होती है, मुझे तरस आता है, यकीन करें। क्या इनका दिल नहीं करता? कुछ लड़कियों को बेचारियों को ये परेशानी है कि हमने जहेज बनाना है अपना, है ना, कोई कुछ परेशानियां हैं, कुछ कुछ परेशानियां हैं, यार उनको आराम से वर्क तो कर लेने दिया करो। मेरे पास अक्सर लड़कियां आती हैं, सर जी फलां बंदे ने सर जी हमें ये गलत कह दिया है, सर हमारा दिल नहीं करता, सर हमें रोना आता है, या हमारे भाइयों जैसे होते हैं हमें जलील कर देते हैं, सर गलत बातें करते हैं। शर्म किया करो यार, वो पानी लेके ना गंदा उसमें नाक डुबो के मर जाओ। मुझे यकीन करने में बड़ा दुख होता है। अपना ना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ यार, इससे आपका करेक्टर लूज हो जाएगा, करेक्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग कहेंगे यार ये तो ऐसा बंदा है ना, यार ना, ये 4 दिन की जिंदगी है, एक मिसाल बन के जाओ, लोगों को फायदा दे के जाओ। मैं अभी जनाजे से होके आया हूँ, यकीन करें जिंदगी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक आपने फारसिद के अंदर काम करना है, खास करके लड़कियों की इज्जत किया करो। यही लड़की आपकी एक माँ भी है, यही लड़की एक अपनी बहन भी है, यही लड़की एक बीवी भी होती है यार, समझा करो। टर्मिनेट नहीं करना किसी को, ठीक है। आप जितने लोग भी फारसिद के अंदर यहाँ लड़के बैठे हैं, मैं खुद लड़का हूँ सर, मैं कभी भी लड़की को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ जब भी गलत होता है लड़का होता है। इसलिए दोस्तों इस चीज को पिक किया करो, लड़कियों को इज्जत दो, ये हमारी बहनें हैं, ये बेचारी वर्क करने के लिए आई है, लेकिन अगर हम लोग इनको जलील करेंगे यार कैसे होगा। इज्जत किया करो, ठीक है, इनको टर्मिनेट नहीं करना, बस हेरिटेट नहीं करना बस। बाकी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, हर दिन आते हैं, आपके सवाल भी सुनते हैं, आपको बताता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ा पैसा कमाएंगे। दरअसल हमारी नेक्स्ट सफदर भाई हैं। सफदर भाई आपका कुछ सवाल है तो सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। प्यारे भाई हैं सफदर। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा फर्स्ट डे है जी जूम सफदर, सेशन में, तो मैं काफ़ी लेट आया हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा प्यारे भाई, आपने फारसिज में तो ज्वाइनिंग कर ली है कि अभी करनी है? जी मैंने कर ली है ज्वाइनिंग। वेरी गुड। सर कोई दिक्कत तो परेशानी आ रही है कि कुछ सवाल हो जहन में? असल में मैंने अभी तक कोई मार्केटिंग के हवाले, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से काम शुरू नहीं किया, तो अभी मेरी अच्छा अच्छा, अभी कोशिश जारी मतलब है। न्यू ज्वाइन हुई? मैं नहीं ज्वाइन हुआ हूँ, 2 दिन में मुझे। चलिए कोई बात नहीं सर, इंशाल्लाह अपना लगातार सेशन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। दानिश खान सर हैं, ग्रेट लीडर सर, वेलकम। आप सर बताइएगा, कुछ सवाल है? सवाल किया करो यार, ऑथेंटिक से सवाल किया करो, आप लोगों के डाउट क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फास्ट के मतलब जो भी सवाल है, चाहे जितना मर्जी पड़ा है सर, हम मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सर मैंने तो ज्वाइन भी नहीं किया है, बिल्कुल नहीं हूँ। आज जहाँ भी तो ज्वाइन नहीं किया सर, कुछ बात नहीं, जी मैं आपको एक मशवरा दूं प्यारे भाई। जी, एक स्पेशल सा मशवरा जो मैं जिस पे मतलब कर लें, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे जी दोस्त ज्वाइन कर लें। यकीन करें ये वो प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे ना, तो सर जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात में चाहा तो बहुत ऊपर चले जाओगे आप, ठीक है। जी आप अच्छी इनकम जनरेट करोगे, बस आपको जिस भी बंदे ने सर ये लिंक दिया ना, उसी बंदे सर के मैं पास जाना है। मेरी बात तो सुने, जिसने मुझे लिंक दिया है तो वो तो उसने भी यही बातें की है जो आप कर रहे हो। कोई ऐसा एक मशवरा कि जिस पे मैं फिर चलूं तो मुझे कामयाबी हो। सर मैं आपको बताता हूँ, जी देखो जी प्यारे भाई, इंसान ने ना खुद ही कामयाब होना होता है। अगर देखो ना, मैं बिल्कुल। आपको कहूँ ना दानिश भाई आप ज्वाइन कर लो, मैं इंशाल्लाह दिन रात आपके साथ खड़ा हूँ, सर झूठ है।
नहीं, नहीं जैसे कोई, आपने थोड़ी देर पहले कहा उस लड़की को ब्रॉडकास्ट के बारे में समझा रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा वो मशवरा, ठीक है ठीक है। सर देखो, आप जिस बंदे ने आपको मीटर का लिंक दिया है, वो आप जी जी। पहले आप उसको जानते थे? नहीं। मैं उससे नहीं, फेसबुक पे ही जान गया हूँ। अच्छा, फेसबुक पे आप जान गए हैं और आप अभी ज्वाइनिंग भी कर लोगे, तो जिस जी जी तरीके से आपने ज्वाइनिंग की है उस बंदे के पास आए हो, इसी तरीके से तो लोगों ने आपके पास आना है। जी, ठीक हो गया। तरीका सेम यही है, बस आपने उसको मीटिंग के अंदर बैठाना है। सर हम सिखाएंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, टीम कैसे बनानी है, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन पता जी क्या है, अब तो दानिश भाई अगर आप 3,000 रुपया लेके बैठे रहोगे तो मुझे लगता है 2 4 6 दिन में तुम्हें अंदर ना खर्च हो जाए। जी बिल्कुल। जहाँ पे लगा लोगे ना यार, हो सकता है यार जी अल्लाह ताला की जात चाहे आप मेहनत करो, इस प्रोजेक्ट में आप कामयाब हो जाओ, तो यार कल को लाखों कमाने वाले बन जाओ। जी बिल्कुल, ये है कि थोड़ा सा शुरू में जो है स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो कर कोई बात लेंगे नहीं यार, इंशाल्लाह। मेहनत का काम है ना। अब देखो ना, अगर इस फारसोज को ना भी करेंगे तो हमने और कोई काम करना है, वहां भी तो मेहनत करनी है ना। जी बिल्कुल करनी है, सही बात है। प्यारे भाई ये अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको जी यकीन करें, ज्वाइन करें। लेकिन एक बात बताऊं कि यार जी उसी के साथ ज्वाइन करना जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक जी दी है। अब पता क्या जी होता है, कुछ लोग पता है करते हैं, इन्फॉर्मेशन किसी और से ले ली और जुड़ किसी और के साथ गए। सर याद रखना, अगर आप मौका देने वाले को धोखा देगा ना, अल्लाह ताला की जात कामयाबी नहीं देती। जी बिल्कुल नहीं सर, वो बहुत प्यारा इंसान है, जिसने मुझे लिंक दिया। तो मेरा कजन है, तो अल्लाह ठीक है, खैर करे। बस आप बस इंशाल्लाह हम आपको टीच ट्रेन करेंगे, ठीक है। जजाकल्ला। अच्छा जी, लक्की साहब मौजूद हैं। सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर एक क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फाइनली ये क्लियर कर दें। अच्छा, मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि लक्की साहब आपने कभी पैकेज अपग्रेड किया है? एक मिनट लक्की साहब, मैं दोबारा से आपको अनम्यूट देता हूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लॉकचेन पे है या। जी लक्की साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अच्छा। जी। अच्छा सर, आपने कभी पैकेज अपग्रेड किया ना? जी जी। सर जब पैकेज अपग्रेड कर रहे होते हैं तो बिल्कुल जब आखिरी स्टेप पे होते हैं तो क्या लिखा होता है, ट्रांजैक्शन ऑन ब्लॉकचेन, सर लिखा होता है कि नहीं? जी बिल्कुल लिखा होता है। आपने देखा भी है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपको सर 100% यकीन है कि ये ब्लॉकचेन पे? जी 100% हमें तो यकीन है बिल्कुल, लेकिन आगे उनको हम कैसे मतलब कि कह सकते हैं, क्या पैकेज अपग्रेड करके उनको दिखाएंगे फिर? नहीं नहीं। हम्म। सर ऊपर मैंने ना सर्च किया है कि फारसे जब यूएसटी रैली और ब्लॉकचेन, अब यहाँ पे कह रहे हैं जी, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। फारसे को सबसे पहले जब कोडिंग किया गया तो अथीरियम की ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया गया। उसके बाद इसको कोडिंग किया गया 1 साल पहले बाइनांस जो पेप ब्लॉकचेन है उसके साथ, बीएनबी ब्लॉकचेन। सबसे पहले इथेरियम पे हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है जो ऑथेंटिक प्रूफ हमने लोगों को देना है, वो है इसका जनाब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
हमें चाहिए फारसेज BSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे वो डायरेक्ट लिखने से तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ना मैं सोच रहा था, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने देखा था कल परसों कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। जस्ट 1 मिनट, आप अगले को ना डाउनलोड करके सेंड किया करो और उनका कहा करो कि ये लो भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड पड़ा हुआ है। जस्ट 1 मिनट, मेरे दूसरे मोबाइल में डाउनलोड था। मैं चाह रहा हूँ कि उसी वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड करके दिखाऊं। फासिल BSD .io पे पड़ा होगा। जस्ट 1 मिनट सर, आप अपने पास ना हर एक चीज ना रखा करें। मेरे पास ऑलरेडी पहले था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका। चलिए यहाँ से ढूंढ लेते हैं। जब तक आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोगे नहीं, लोग नहीं मानेंगे, आप जो मर्जी करते जाओ। अब हर दफा हम पैकेज अपग्रेड करके तो नहीं ना दिखा सकते उन लोगों को भाई आओ आपको पैकेज अपग्रेड करके दिखाएं। जी जी। अच्छा जी, X3 X4 एथीरियम का, X गोल्ड एथीरियम, X3 X4 TRX, X गोल्ड TRX। जो है ना TRX के अंदर ट्रिपल एक्स नहीं था ना। अच्छा, उसके बाद आता है X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 97 एंड पे, ट्रिपल एक्स BSD का है और ये X गोल्ड का है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड लिंक भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप दे सकते हैं। नहीं तो आप उनको यहाँ पे ना आप कहा करो कि भाई आप फार से .io इंटर करो। इंटर करने के बाद वो यहाँ से देख लेंगे। अब अगर उनको इकट्ठा देना ना, आपने सर एक ही फर्ज करें X3 X4 नहीं देना चाहते, आप इकट्ठा ही देना चाहते हैं, तो ये एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है, ये TRX स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है, ये BSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है। नजर आ रहा है लक्ष्मी भाई? ये सर तीसरे नंबर पे है PUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इसको आप इस तरीके से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना तो आप इसको जनाब डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट ऑल पे करें, ये सब हो जाएगा। नहीं तो आप इसको जस्ट कॉपी कर लें। कॉपी नहीं करना तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए और डाउनलोड लिंक कर लें। ठीक है, अब ये वाली जो लिंक कॉपी होगी वो ऊपर देखें डाउनलोड फाइल हो रहा है। इस चीज को अपने पास महफूज रख लें। जो बंदा आपसे पूछे उसे कहें दोस्त 1 मिनट में सेंड करता हूँ, ये आप BSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसको सेंड कर सकते हो। वो बंदा इसको ओपन करके इसको टोटल रीड अप कर सकता है। उसे कहो कि दोस्त ये कोई ऐसा नहीं है कि इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, गूगल पे पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर लो। ठीक है, BSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट वाला है, TRX भी मौजूद है, इसके अंदर एथेरियम भी मौजूद है। पहले एथेरियम और ट्रोन पे वर्क कर भी रहा था, अभी भी कर रहा है, और अभी ये BSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप लोगों के सामने है। तो ये दोस्तों आप अगले को दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने पास डाउनलोड करके रख लें, होना चाहिए आपके पास। नहीं तो मैं थोड़ी देर तक ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बल्कि एक PDF बनाते हैं इस चीज का ना। मुझे कुछ लोगों के सवाल आए थे कि सर एक PDF तैयार कर दें जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो, इसका ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन जो की हुई है वो भी मौजूद उसके अंदर हो, ताकि कुछ लोगों के सवाल होते हैं तो हम उसी टाइम उसका जवाब दे सकें। यहाँ पे आप आके उनको दिखा सकते हो। इकट्ठा दिखाना है तो आप यहाँ से दिखाएंगे, ये सामने आपके नजर आ रहा है। अलग अलग दिखाना है तो आप लास्ट पे आ जाएंगे, आखिर पे लास्ट पे पड़ा हुआ है। जस्ट एक मिनट, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक चैन नेटवर्किंग। ठीक है, ये टोटल ब्लॉक चैन नेटवर्किंग है, हर एक चीज ब्लॉक चैन पे कोडिंग है सर, ये आप दिखा सकते हो। जी मैम सदफ, क्या सवाल है आप? अपना माइक अनम्यूट करें सदफ।
माशाल्लाह अली महर भाई, ग्रेट। गाड़ी की आपने डीपी लगा दी है, अल्लाह और ज्यादा दे भाई, मेहनत जारी रखें बस। सायरा खान, मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी आते हैं ना, पहले तो ये होता है कि उन्होंने पहले घंटा बदतमीजी करनी है। टीम बन रही है, टीम अच्छी है, जितनी बनी है ना 10 जो है ना मेरे मेंबर डायरेक्ट बन गए हैं। लेकिन अब इनकी जो टांगे में टेंशन ना लो, मैं इनकी टांगे ऐसी तोड़ने वाला हूँ ना, मैं बस हो गया हूँ फ्री। ये जितने भी पाकिस्तानी वाम है ना, चाहे उसमें मैं भी आता हूँ, मैं इनकी ऐसी टांगे तोड़ूंगा ना, अल्फाज की ऐसी मार दूंगा ना। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है ना। अरे बंदे खुदा सर के, आपको ना। जी जी, मेरी बहन आप खुल के बताएं क्या इशू अलग आता है, बात यही एक है कि मसला है। जी सर, वो एक अलग बात है कि हम घर में रह के अगर हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है तो हमें मेहनत करने दें। कल मैं काफ़ी डिसहार्ट थी सर, क्योंकि मैंने रोज़ाना 50 से 100 लोगों को ब्लॉक करना होता है। बाकी कुछ से ये शर्म आ टीम रही है? वाला ये मीटिंग यहाँ पे अटेंड कुछ करवा रहे हैं। काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं, और मुझे यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग सुनते हैं। सर कोई 19-20 शर्म बची होगी वो साइड पे जो रखी है, सर मैं कुछ उनको थोड़ी बहुत। सिंपल ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ लड़कियों की हिया ना करो, उनके पीछे जो बाप है ना उनका बूढ़ा, उनकी हिया कर लिया करो तो फिर मना हो जाया करो। सर हमें पता, हम नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो नौकरी मेरी बहन, करता है ना उसकी भी इज्जत जो होती है ना वो भी महफूज नहीं होती। अगर मुझे मेरे अपलाइन ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया तो मुझे मेहनत करने दे। कौन है आपका बाकी अपना? आपका अपना कौन? जी मेरे अपलाइन सारा अली रजा। मैं कहता हूँ कि मेरी दुआ है कि पूरे पाकिस्तान में सलाह आना चाहिए ना, कि जो बच गए हैं ना ये भी डूब मरने चाहिए। यकीन करें बड़ा दुख आता है ना। अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है। बंदे खुदा के, आज अगर गौर करना मेरी बात पे, जितने भी सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं, अगर दोस्तों याद रखना, अगर मेरी बहन को हाथ लगाएगा ना, कोशिश मैं यही करूंगा हाथ काट दूं। अगर मेरी, जहां तक मेरी पहुंच है ना, मेरी ये गैरत द्वारा की करेगी ना कि मैं उसका हाथ ही काट दूं, है ना। लेकिन आप सोचो यार, ये बहनें नहीं, ख्याल किया करो यार। यकीन करें बड़ा दुख होता है। मैं कई दफा तो कुछ लड़कियां मेरे पास आके रोती हैं बेचारी, सर जी फार से छोड़ तो दें, लेकिन सर जी गुजारा नहीं है। सर आप किस तरीके इनको इंसान नहीं बना सकते? मैंने कहा इस कौम को इंसान इनका बाप नहीं बना सकता। जी लेकिन मेरी सर बहन बिल्कुल आपको मशवरा, मैं मशवरा देता हूँ। जी सर। दरअसल अगर कोई बंदा ऐसे करता है ना, आपने डिसहार्ड नहीं होना, आपने ना परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, जी ठीक सर। है। और मैं जी आपको मजे की बात बताऊं कि आप ना ये वाली मेरी बात याद रखना, ये वाली मेरी बात याद रखना। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ जितने भी लड़के भी बैठे हैं, याद रखना, एक अगर लड़की किसी रास्ते से गुजर रही है ना, और लड़की ने आपको देख के रास्ता बदल लिया, वो सामने खड़ा लड़का आपको देख के रास्ता बदल लिया, समझो आप में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। दांत क्या निकाल रहे हो, मैं सही बोल रहे हैं कि फिर आप में और एक कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह गया अगर लड़की ने आपको देख के रास्ता बदल लिया। बंदे खुदा के, ये आपके साथ वर्क करने आई है। और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि मेरे ही ग्रुप्स के अंदर, मेरे ही फारसेज के ग्रुप्स के अंदर मुझे कंप्लेन आती है कि सर जी फलान लड़के ने ना मेरा नंबर निकाल के मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए, ये किया वो किया। डूब मरो उल्लू के पट्ठो, शर्म किया करो, या किया करो थोड़ा। और ये चीजें अच्छी नहीं है। आप वर्क करने के लिए आए हो, सिर्फ वर्क किया करो। मैं आपको अक्सर ये एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ वर्क किया करो। ये टर्मिनेट करना, ये इनको गलत बातें करना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और मेरी बहन आपने परेशान नहीं होना, आप घबराया ना करो। अगर इस तरह के कुछ लोग आते हैं तो आपके पास एक है हल। जी आप सर। कहा करो ये, आप कहा करो ये फजूल है, कुछ नहीं होता। आप अपने घर में बैठी हो, आप महफूज हो, आप उनको जी पकड़ा करो, ब्लॉक किया करो, आगे बढ़ जाया करो। आपको पता है, जब आपको कोई अच्छे इंसान मिल गए ना, अच्छे लीडर काम करने वाले मिल गए, तो बस 2 4 6 लोग बहुत है काम करने के लिए। बस आपने जी बिल्कुल। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। कुछ लोग बुरे आएंगे, बस आप ये सोचा करो कि ये है ही बुरे, दफा किया करो, इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं होता, ठीक है। सर परेशान आपकी नहीं होना। मीटिंग अटेंड की थी जिसमें आपने कहा था कि हम घर में बैठे हैं, हमारा एक मोबाइल से कॉल करेंगे, दूसरी से कॉल करेंगे, कम से कम कितने मोबाइल से कॉल करेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस
ये होती है बात कि पाकिस्तानियों में इतनी गैरत मौजूद नहीं है कि अगर लड़की घर बैठ के काम कर रही है तो उसे करने दें। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अपलाइन भी काफी अच्छा मसला है। पता क्या है मेरी बहन, मसला ये है कि दरअसल इन उल्लुओं को पकड़ाना हो ना, एक दिन में मैं 2-2 गाड़ियां भरवा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इतनी जेलें नहीं है। इनको उल्लू को पट्टों को कहा उठा उठा के फेंकेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये कौम जो है ना, कौम आपको पता है आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। आज यकीन करें, मैं हिंदुओं से बातें करता हूँ ना, इंडिया के अंदर ना काफिर है, उनका कोई दीन इस्लाम नहीं है, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, हिंदू है टोटल। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर बड़ा हया है। मैं कॉल करता हूँ ना, तो वो बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को डील कर रहे होते हैं, वो लड़कियों को बड़े ही अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हैं। सेमिनार के अंदर मैंने देखा, इंडिया में सेमिनार हुआ है, यकीन करें लड़कियां लड़कों के बिल्कुल साथ बैठी हैं, उनका फोकस टोटल का टोटल अपने वर्क पे है। ठीक है, लेकिन जी जी कुछ लोग होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सारे बुरे हैं, नहीं नहीं नहीं। इसी जी भीड़ बिल्कुल में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, यहाँ पे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत जी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह उनके काम को साथ ही स्किप नहीं ऐसा करना। हाँ, जी बस आगे कभी बढ़ते भी रहना, बढ़ते रहना। मैंने अपने व्हाट्सएप के अबाउट में भी लिखा हुआ है कि एम इन माय लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ द फारसेज। जो आता है मेरा अबाउट पढ़ के आता है। जाहिर सी बात है हाँ, कोई जिसने बात मुझे सीखा, उसने ये पढ़ना है कि मैंने क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है मैंने फारसेज नहीं। में। मैं जहाँ और भी मेरी बहनें बैठी होंगी, काइंडली आप ना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, इधर 1 मिनट रुको, मैं चैट में दे देता हूँ। आप कोशिश ये किया करो कि गर्ल्स ग्रुप ज्यादा ना आप व्हाट्सएप से यूज किया करो। मैंने बहुत सारे ग्रुप देखे, एक ऐसे ग्रुप जहाँ पे लड़कियां कपड़े शेयर करती हैं, वो जस्ट लड़कियां हैं ना उस ग्रुप में, जी तो आप उन पिक कर लिया करो, कोई इशू नहीं। जी सर जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मेरी बहन आप कंटिन्यू रखें, बुरे लोगों को आप स्किप किया करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी इनका ना थोड़ा जो दिमाग खराब है ना, काफी सारे लोगों का है ये सोशल मीडिया पे ना, तो इंशाल्लाह इनके बहुत एक अल्फाज की मार इनको देते हैं, इंशाल्लाह एक बनाते हैं वीडियो अच्छी सी, इनको अल्फाज की मार मैं देता हूँ, या किया करो यार। अली असगर भाई हैं सर, कोई आपका सवाल है बताइए। सर मैं हैपर हो जाता हूँ यार, ये जब लड़कियों की कहानियां सुनता हूँ, कि रोती हैं बेचारी आके इनको। अदील अफजल भाई वेलकम है, अदील अफजल। सर माइक अनम्यूट कर जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आप जी, कैसे हैं? अल्लाह का सलाम, अल्लाह का सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये एनएफटी का क्या ये बहुत ज़रा ये चल ओके रहा है, ओके एनएफटी ओके एनएफटी ओके, का। मैं बता रहा हूँ। ओके, सॉरी टू से सर, ये कूत मैंने नहीं देखा। सर आज दरअसल मैं जनाजे पे चला गया था, जिसकी वजह से मैं लेट कर पहुंचा हूँ। और सर मैं मीटिंग सिर्फ ना पूरे 10 बजे मैंने लिंक सेंड किया ना, तो कुछ जी लोगों बिल्कुल। तक पहुंचा, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचा। ये कूत भाई वेलकम। सर आपके मुझे 15 से 20 मिनट दरकार हैं। सर मैं वेलकम करता हूँ, प्लीज आइएगा, कुछ ट्रिक्स बताइएगा इनको सर। कुछ लड़कियों का मसला आपने सुना सर, उनको भी हल बताइएगा, बेहतर हल होगा आपके पास। और इसके अलावा सर कुछ ट्रिक्स बताइएगा, और एनएफटी के बारे में भी थोड़ा सा बयान कर दीजिएगा। सर मैंने आपको देखा नहीं, वेलकम है। इंशाल्लाह कल को एक और मीटिंग आपके लिए रखेंगे सर। आपको सर 15 से 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सर, कंटिन्यू कीजिए मीटिंग। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, करे भाई। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह का एहसान सर, आपकी दुआएं। यार मैं वैसे मुसलसल मीटिंग में ही बैठा हुआ हूँ, वो मुझे उन जो बाजी हैं उनकी बातें देख के मैं हैरान हो गया। वाकई ये काम होता है, क्यों नहीं होता? मैंने मुद्दत गुजार चुकी है, ये काम होता है, ये लड़के काम करते हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी लड़के ये काम करते हैं। कुछ नहीं हो सकता सच्ची इस बात कौम बताऊं, पे। मेरा अपना दिल करता है ऐसे बंदे को ना मैं गोली मार दूं। और सच्ची बात बताऊं, फारसेज वाले लोग ये कर रहे हैं, और मेटावर्स वाले लोग भी एक दूसरे लड़कियों के साथ। यहाँ तक भी मैंने सुना है, अल्लाह की कसम, मुझे एक लड़की इन बस में बता रही थी, लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, कि एक फारसेज का लीडर है, पता नहीं वो ईगल का है या वॉरियर का है, पता नहीं कौन कौन सी टीमें निकली हुई हैं, वो फिजिकल रिलेशन के लिए कह रहा। अब उस लड़के को मैंने इतना जलील किया था ना वीडियो कॉल के ऊपर, अल्लाह माफ करे, मेरी जुबान गंदी हो जानी है दोबारा। यार क्या कह सकते हैं, जवाल वैसे ऐसे तो नहीं आते हैं।
सोच समझ के ही अल्लाह ताला की ज़ात सवाल देता है, फजूल में नहीं देता। और रही बात वो जो ट्रिक्स वाली बात है, वो मीटिंग बड़ी लंबी हो जानी है मजीद, और वैसे ही ऑलरेडी घंटा हो गया, आवाम थकी हुई है, तो वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेंगे, अगली मीटिंग में बता दूंगा A to Z। तो बात लंबी चौड़ी है, सही है सर? जी जी ठीक है सर। वो लंबी चौड़ी कहानी है, वो इनको तौर तरीका बताना है असल में यूट्यूबर किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग करके जब पैसे आप कमाते कहेंगे हैं। चला। तो रही ओके। बात है, ये जो एक भाईजान आए हैं NFT के अबाउट पूछ रहे हैं। भाईजान NFT भी समझ लो थर्ड जनरेशन का एक टोकन है, एक टोकन की फ्रेम है, जिसको डिजाइन आम नॉर्मल मेरे जैसा बंदा आप जैसा करता है, आगे से डेवलपर जो लोग होते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर, वो ले लेते हैं उस टोकन को, फ्रेम को खरीद लेते हैं, उनको अपने एज अ लोगो, टोकन के लिए लोगो यूज करते हैं। तो वही चीज मार्केटिंग में आजकल NFT मार्केटिंग चल रही है। और इकोसिस्टम, काफी लोग पूछ रहे थे इनबॉक्स में, यकीन करो कल मैंने मीटिंग यहाँ से हाल ही क्लोज किया है, 5 मिनट मैंने जस्ट अंगूर खा रहा था, वो तेरी हैर मुझे 300 से 400 मैसेज आ गए, याकूत भाई याकूत, और मैं तो केड़ी आग लग गई है वो अचानक की। तो वो सारों का एक ही मसला भाईजान, टीम बनाने का। मुझे टीम बनाने का कोई ट्रिक बताओ। मैं बता दूंगा मीटिंग में, सबको एक साथ बता दूंगा क्या हो गया, कौन सी आग लगी हुई है। तो रही बात, 2 से 3 लोगों ने मुझे पूछा भाईजान इकोसिस्टम फॉर सेज लाने वाला है, NFT मार्केटिंग फॉर सेज लाने वाला है। यार इकोसिस्टम फॉर सेज का ऑलरेडी BNB के साथ है। इकोसिस्टम का मतलब कुछ और होता है, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब बाहर के मुल्कों में या खास तौर पे BNB, जो चाइना है, रशिया है, वहां पे BNB कार्ड चलते हैं। जैसे पाकिस्तान में ATM चलते हैं, वहां पे कार्ड चलते हैं इकोसिस्टम के लिए। आपने मोटरसाइकिल लेना है, दुकान पे की शॉप पे जाना है, आपने कार्ड मारा BNB का, BNB गए वहां पे, तो बस ठीक है। ये होता है इकोसिस्टम का मतलब, इकोसिस्टम से निकला है। इकोसिस्टम का मतलब है ना, वो इको लफ्ज से निकला है, इकोनॉमिक्स में यूज हो रही है क्रिप्टो करेंसी। तो NFT होती है भाईजान, नॉन फंजेबल होते हैं, ये कॉइन होते हैं, इनकी भी प्राइस बढ़ती है। बाइनांस के बड़े जबरदस्त किस्म से चल रहे हैं, BNB के कुछ चल रहे हैं, और आगे इसको क्या कहते हैं, फारसेज के भी NFT आएंगे, मार्केट में आया हुआ है ऑलरेडी यार। कुछ लोगों को क्लेम हो गए हैं, कुछ लोगों को क्लेम नहीं हुए। उसकी प्राइस वक्त के हिसाब से बढ़ेगी जब यूटिलिटी उसको CZ प्रोवाइड करेगा, BNB उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये चीज मैंने स्क्रीनशॉट लोगों को सेंड की हुए हैं, अपने ग्रुपों में सेंड की हुई है। फॉरसेज का NFT मार्केट में लिस्ट है, किसी किसी को क्लेम करने आता है, किसी किसी को क्लेम करने नहीं आता। बहरहाल इसकी प्राइस, मैं आपको एक सच बात बताऊं, राज की, अल्लाह की कसम, ये सारे अमतज हैं, जो शहजाद करीम है, मैंने इनको भी नहीं बताया हुआ। मैं पता फॉरसेज के पीछे असल में क्यों पड़ा हूं, मैं इसके क्वाइन के पीछे पढ़ूंगा। जब इसका क्वाइन लिस्ट होगा ना, तो इसके क्वाइन से मैं वो प्रॉफिट उठा जाऊंगा। तुम लोगों ने 3 4 साल काम करके फारसेज में काम नहीं कमाया होगा, क्योंकि मेरा काम है ट्रेडिंग का। मैं हमेशा इसी ताड़ में रहता हूँ, किसी क्वाइन से निकालूं, और मैंने फारसेज के क्वाइन से बड़ा प्रॉफिट उठाना है। मैं शिकारी बन के बैठा हुआ हूँ इस फारसेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये भाईजान एक रियलिटी है, जो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, NFT। यार कोशिश किया करो, अपनी जात के लिए मेहनत किया करो, अपने लिए मेहनत किया करो। अपनी जात के लिए मेहनत करोगे, आपने किसी को कुछ नहीं देना, अपनी जात के लिए मेहनत। यूट्यूब के ऊपर चीज को सर्च कर लिया करो, लाजमी नहीं है सर अमतज से पूछो, मुझसे पूछो, शहजाद से पूछो, मैम वो बाजी क्या नाम है उनका, अरीबा या पता नहीं, डिफरेंट नेम सी फीमेल्स यहाँ पे भी होस्ट होती हैं, तो उनसे लाजमी ये नहीं होता। अपनी जात के लिए यार मेहनत किया करो, अपनी जात के लिए कमाओ खाओ। याद रखना, मैं आज साथ हूं या सारी ये आपको बता रहे हैं, हमेशा कोई नहीं साथ रहता। अल्लाह ताला की जात गवाह है यार, मैंने बड़े बड़े लीडर देखे हैं यार। 12 साल में मैं कहां से होके आ गया हूँ, कसम खुदा की। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, 12 साल में बड़े बड़े अरूज, बड़े बड़े जवाल देखे हैं, साथ में कोई नहीं रहता, साथ कोई नहीं रहता। हमेशा अपने लिए खुद जीना पड़ता है, खुद ही खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आज से ही सीख जाओ मेहनत करना। चाहे यूट्यूब के ऊपर चीज सर्च कर लिया करो, गूगल के ऊपर सर्च कर लिया करो, अपनी
आपको अब तलाश खत्म हो जाया करेगी लाजमी। ये और जो हो जितना आप नॉलेज लोगे ना क्रिप्टो करेंसी का, यकीन करो, ये मैं आया था ना इसको, मैं पता है क्यों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ा था, क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था मैं भी, टाइरस के ऊपर। फिर मुझे आस्ता आस्ता क्रिप्टो करेंसी का पता चलना शुरू हुआ, फिर मैं इसकी तरफ आया। ओ भाई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह है क्रिप्टो करेंसी, यकीन करो अब सीखोगे समझोगे डॉलर आपके कदमों में खुद चले के आएगा। ये रियलिटी है क्रिप्टो करेंसी, ये मैं अपनी जात का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसकी वॉइस बिकती है यार, मेरी वॉइस लोग कहते हैं भाईजान आप मेटाफोर्स के लिए और या फॉरसेज के लिए वॉइस क्रिएट कर दो, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का इल्म है, हम आपको $100 देंगे। और मैं ले भी लेता हूँ, ये नहीं मैं नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ, मेरी वॉइस तक बिकती है यार। यही होता है तजर्बा, जब आप एक चीज को सर्च करोगे ना अपनी जात के लिए, मेहनत करोगे, आपके पास तजर्बा आएगा, उस तजर्बे की बड़ी कीमत होती है यार। मैंने वॉइस में कल बताया था, मैंने 8 लाख रुपया दे के सॉलिडिटी सीखनी है, सीख रहा हूँ सॉलिडिटी, 8 लाख रुपया पे करके, $4000 मैंने पे किया। लोग अपने हुनर की कीमत लगाते हैं, और आपको ये सर अमतज कालू पूरा दिन रात जनाजे से होके आ गया, मतलब मौत से खेल के आ गया ये बंदा। जनाजे पे जाना से मतलब मौत से मिलने वाला काम होता है, सुबह शाम दिन ये मैंने तो बंदा आपके साथ फ्री कर रहा होता है, और मैं अपने ग्रुप में फ्री सिग्नल दे रहा हूँ। वो लहदा बात है, मेरे ग्रुप वाले बड़े डीठ हैं, वो सिग्नल भी फ्री मांगते हैं और मैं भी देता हूँ। पर ये आप लोगों को एक चीज फ्री बताई जाती है, मेहनत की जाती है, इसके बावजूद लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। बल्ले भी बल्ले यार, क्यों नहीं होती है? दुनिया कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बेस है, बैकबोन है ऑनलाइन की फील्ड की यार, मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा ऑनलाइन फील्ड में कोई चीज रियलिटी नहीं है। वो कल फारसेज वाले लोग मुझसे पूछ रहे थे भाईजान हमें भी ट्रेडिंग सिखाओ, मैंने एक बंदे को रिप्लाई नहीं दिया। मैंने बोला ये काम यार औखा है, तुसी किधर आ जन गए हो, फारसेज पे करो, माशाल्लाह से कमाओगे खाओगे, किसी को बताओगे कि हम किसी सेफ जगह पे काम कर रहे हैं। मैं जो ट्रेडिंग सीखी है वो मैंने अन्नेवाह नहीं सीखी है, बड़ा लॉस खा खा के सीखी है, थप्पड़ खा खा के सीखी है। आप लोगों के सब पास हो पता नहीं वो पेमेंट होगी सीखने समझने के नहीं, लेकिन आप फारसेज पे काम करो यार, अथेंटिक रास्ता है, सेफ रास्ता है, आपकी पेमेंट कहीं जाएगी नहीं। और एक चीज मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। कल एक लड़की इनबॉक्स में आई है, कहती है भाईजान ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया। पहले तो मैं हंसा उसकी बात के ऊपर के वो भी हैक होता है, वो भी हैक होता है, जाहिर सी बात है यार, ब्लॉक चेन के ऊपर एक चीज डेवलप है, नामुमकिन बातें मेरे साथ लोग करें तो मेरा तो वैसे ही हासा निकल आਉਂਦਾ है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट यार हैक किस सूरत में होता है, काफी लोगों के हैक भी हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए, हो जाते हैं, लेकिन वो गलती भी किसकी होती है? अपनी जात की होती है, आप लोगों की होती है। आप लोग डिफरेंट लिंक्स के ऊपर क्लिक्स करते हो और मैं देख रहा था फारसेज के जो यूजर है ना, वो अपना लिंक को पुट करते हैं गूगल के ऊपर। और यार गूगल के ऊपर अपने लिंक को पुट करके नहीं ओपन करो आप लोग। गूगल एक आईपी, एक होता है ना इंटरनेट का आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं आईपी, वो पूरे मोबाइल उसका डाटा होता है उस आईपी के अंदर। मेरे पता नहीं अबाउट आप जानते भी हो ना, मैं हैकिंग से भी बहुत वाकिफ हूँ। मैं इस ऑनलाइन की फील्ड में जो लोग हैकिंग करते हैं ना, इनसे बड़े बड़े रास्तों से मैं गुजर गया हूँ, हैकिंग के लोगों से भी वास्ता पड़ा है। ये जो आईपी होता है ना, आईपी फॉर एग्जांपल, आप आईपी को पुट करते हो अपने गूगल पे, और आईपी के थ्रू आपका ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो सकता है। और मैं आपके सामने जीती जाती मिसाल हूँ, मेरा 2 दफा बाइनेंस अकाउंट हैक हो गया था, और बाइनेंस का ऐसा अकाउंट हैक हुआ था, अली मेहर भाई जानते हैं, और इस ग्रुप में कुछ गुलफाम जानता होगा, जैद जानता होगा, मेरे $2 लाख गायब हुआ था, $2 लाख। और हमारे वो पेमेंट कुछ मेरी थी, कुछ लोगों की थी, ज्यादातर तो मेरी थी, कुछ लोगों की थी, क्योंकि मैं लोगों की पेमेंट के ऊपर भी ट्रेड करता हूँ, फिर उनको प्रॉफिट देता हूँ। $2 लाख मेरा गायब हुआ था। ये गलती होती है चीज को गूगल के ऊपर खोलने की, और गूगल के ऊपर कोई चीज भाईजान नहीं खोलते हैं, अपने आप लोग फारसेज के लिंक को पुट करके उसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हो अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ। डी ऐप आपके पास मौजूद है, जब आप डी ऐप ब्राउजर में जाके चीज को सर्च करके कनेक्ट करोगे ना अपने फारसेज को अकाउंट को अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ, अगर वो हैक होता है उस चीज की जिम्मेदारी बाइनेंस की है। ट्रस्ट वॉलेट किसी और बंदे का नहीं है, ये सीजेड की अपनी प्रोडक्शन है, सीजेड बाइनेंस का ओनर। अगर
गलती नहीं है तो भाई ना, फर्स्ट वाला अटैक हो गया तो उसकी जिम्मेदारी CZ की है, वो आपको पेमेंट देगा। अगर गलती आप क्या तो फिर आपकी पेमेंट कभी वापस नहीं आ सकती। डी है ब्राउजर में चीज को सर्च किया करो, गूगल के ऊपर ना सर्च किया करो, फार सेज यूजर खास तौर पे। तो लोग कह रहे थे भाईजान ये हैक हो गया, यार रास्ता कोई नहीं है हैक हो जाए, ये ट्रस्ट वॉलेट अगर हैक हो जाए आपकी पेमेंट कभी भी नहीं वापस आती है। तो ना आती है तो बंदा बस रोने सोने के सिवा कुछ भी नहीं होता। वो लड़की माशाल्लाह लड़की थी, माशाल्लाह उसका नेम भी बड़ा प्यारा था, उमायमा। तो वो रो रही थी, 4 मंथ से उसको सैलरी भी नहीं थी मिली हुई टीचिंग की तरफ से, और कह रही थी कि ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो गया है। मैं क्या कह सकता हूँ यार, गलती थोड़ी सी, आप डिफरेंट लिंक्स के ऊपर भाईजान ना क्लिक किया करो। उन लिंक्स में होते हैं ब्लैक वायरस, उस ब्लैक वायरस में होता है की लॉगिंग। कोई चीज भी आप टच करते हो आपका मोबाइल हैक हो जाता है, आपका मोबाइल पूरे का पूरा हाईजैक हो जाता है। डिफरेंट लिंक्स के ऊपर नहीं क्लिक किया करो, ना अपनी चीज को सर्च करो गूगल के ऊपर, आईपी से बहुत कुछ हैक हो जा सकता है। मेरे अल्फाजों को यार आप लोग गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सर्च किया करो। मैं जो वाईसी यहाँ पे जो इस अल्फाज यूज करता हूँ, आपको भी सर्च करने का मालूम हो, चीजों को आप लोगों को मालूम हो कि यार एक रास्ते ये होता क्या क्या चीजें हैं। मैं पहले अपनी वॉइसेस में बाज़-औक़ात कहता हूँ, मेरे अल्फाजों को गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च किया करो। अगर मैं झूठा होता हूँ, सच्चा होता हूँ, मुझे दोनों सूरतों में मुझे बताया करो। आईपी से बहुत कुछ निकल आता है। बेहतर होगा अपने अकाउंट को जितना सेव रखे। अब बात करते हैं लिंक के ऊपर। लिंक होते हैं 2 तरह के यार। जब आपको कोई लिंक सेंड करता है ना, उस लिंक को आप क्लिक करते हो, वो होता है वायरस लिंक। उसको कहते हैं फिशिंग मेथड। इसको कहते हैं हैकिंग की एक टाइप है फिशिंग मेथड। लिंक के थ्रू हैकिंग करना। एक होता है डायरेक्ट मेथड, वो होता है आईपी के थ्रू हैक होता है। एक बंदे का, मेरे पास अगर आपका आईपी हो तो मैं यहाँ पे किसी बंदे का मोबाइल भी खड़का सकता हूँ, पाइथन यूज करके, टर्मक्स यूज करके, काली लिनक्स, ये डिफरेंट ऐप है, टूल है हैकिंग के। लेकिन अगर मेरे पास आईपी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेन चीज होती है अगर आईपी अपना महफूज रखो आप लोग। तो एक होती है लिंक। लिंक 2 तरह के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड लिंक, एक होता है प्राइवेट लिंक। रजिस्टर्ड लिंक का मतलब यह है गूगल को मालूम है मेरे ऊपर एक चीज चल रही है, वो HTTP उसके शुरू में होता है, HTTP स्क्रिप्ट होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं। तो जो होते हैं ना फिशिंग के लिंक, हैकिंग के लिंक, उनके पीछे HTTP नहीं होता, उनके पीछे कोई और ही लफ्ज होते हैं, और बीच पीछे ट्रायंगल बनी होती है, जो कहते हैं खतरे की निशानी होती है, ट्रायंगल ब्लू कलर की। ये भाईजान लिंक्स के ऊपर आप लोग खास तौर पे ध्यान रखो, और डिफरेंट लिंक्स के ऊपर आप लोग नहीं किया करो क्लिक, मोबाइल पूरा हाईजैक हो सकता है। आप आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ, बड़ा लॉस खाया कसम खुदा की। ये मैं भी यार उस वक्त मेरी इतनी एज भी नहीं है, मैं आप लोगों को कह देता हूँ ना कि यार मेरा 12 साल का तजर्बा ऑनलाइन की फील्ड में, मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से ही इस फील्ड में डाला हुआ था, शुरू से ही, कि करना तुमने जो भी है। मोबाइल मुझे पकड़ा दिया बहुत छोटी एज में, मोबाइल मैंने पकड़ लिया था वो लड़कियों के चक्करों में। तो बस आस्ता आस्ता फील्ड में पढ़ा, लोगों से पूछा सुना, 3-4 लाख लोग कमा रहे थे। लेकिन मेरी इतनी एज नहीं है भाईजान, मैं अपना ID कार्ड दिखा सकता हूँ, लेकिन तजर्बा मैं ये कह सकता हूँ, मेरा तो जो तजर्बा है ना वो बड़ों से ऊपर का तजर्बा है। बड़े बड़े मेरे तजर्बे के सामने ज़ेर हो जाते हैं। काफी यूट्यूबर मेरे ग्रुपों में मौजूद हैं। तो भाईजान, और रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की टीम बनाने के मेथड है, किस तरह यूट्यूबर असल में लोगों को ट्रैक करते हैं, वो रास्ता, वो वे, ट्रिक्स, इतने मुश्किल ट्रिक्स नहीं है, उसमें भी मेहनत जरूर है, मैं ये बता दूं, उसमें भी मेहनत जरूर है। थोड़ी सी मेहनत आप कर लोगे, लेकिन जिस बंदे का हाथ बैठ गया ना उन ट्रिक्स के ऊपर, आप लोगों की टीम फारसेज के ऊपर ठीक ठाक बन जाएगी। और ये बंदा आपके सामने है, वो ट्रिक्स मैं अप्लाई करता रहा हूँ, फिर जाके ये चीजें छोड़ी हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था होता। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको A to Z समझा दूंगा, बता दूंगा ट्रिक्स, तो मीटिंग लेके